हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 0 से 6 महीने के बच्चे जो होते हैं उनमें पॉटी रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बच्चों को कितने दिनों में पॉटी करना चाहिए, उनकी पॉटी का कलर कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसा होना चाहिए, और आप कुछ ऐसे उपाय जो आप रेगुलर बेसिस पे घर पे कर सकते हो जिससे कि उनकी पॉटी नॉर्मल रूप से होती रहे एंड आपको कब रियली में डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बातें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो आपको रियली में यूजफुल लग रही है तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए दोस्तों, कुछ बातें जो होती है नॉर्मल, अभी पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों के पॉटी के कलर से रिलेटेड। देखिए पॉटी का जो उनका कलर होता है जब वो स्टार्टिंग में पैदा होते हैं, स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड जो पॉटी का कलर होता है वो थोड़ा सा ब्लैक और टारी टाइप रहता है, तो वो एकदम नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पे येलो कलर या मस्टर्ड येलो कलर देखेंगे, वो नॉर्मल कलर रहता है। और इसमें आपको ये देखना है कि बच्चों का जो पॉटी होता है उसमें टेक्सचर जो होता है सेमी वाटरी होना चाहिए, ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए। अगर एकदम पानी जैसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको जुलाब का प्रॉब्लम हो गया है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए कलर में आपको मैं ये बता दूं, कभी कभी बच्चों की पॉटी का कलर ग्रीन कलर का होता है। इसका कारण होता है कि माँ ने खाने में ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लिया है, ग्रीन सब्सटेंस उनके खाने में आ गया है, जिसकी वजह से बच्चे के पॉटी का कलर थोड़ा सा ग्रीन कलर में दिखता है आपको। तो जो परफेक्टली नॉर्मल है उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। इसके अलावा आपको कभी कभी डार्क ब्राउन कलर का भी पॉटी दिखेगा। इसका कारण भी ये होता है कि जो मदर होती है उनके खाने में आयरन सप्लीमेंट्स का ज़्यादा होना ये कारण होता है, जो कि मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था। मैं आयरन सप्लीमेंट्स ले रही थी, तो कभी कभी आपको ऐसे में देखने में ये दिखेगा कि बच्चों का जो पॉटी का कलर है थोड़ा डार्क ब्राउन या थोड़ा ब्लैकिश कलर का है, जो परफेक्टली नॉर्मल है। इसके अलावा आपको कभी दिखेगा कि बच्चों के जो पॉटी में कभी कभी आपको डॉट्स दिखेंगे ब्लड के, तो ये आपको देखना है कि रेगुलर बेसिस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसा हो रहा है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर कभी कभार आपको दिख रहा है तो ये होता है कि बच्चा कॉन्स्टिपेशन का शिकार है और उसको पॉटी करने में बहुत प्रॉब्लम या प्रेशर होता है, और जिसकी वजह से जो पॉटी का जो एरिया है वहाँ पे घाव होने की वजह से कभी कभी जो ब्लड के स्पॉट्स आपको पॉटी में दिख सकते हैं, तो वो भी नॉर्मल सी बात है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ आपको रियली में वरी करने की बात है, और आपको डेफिनेटली तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब आपका बच्चा कंटिन्यूअसली रो रहा है, वो माँ का दूध या जो भी आपका जो फॉर्मूला नहीं ले रहा है, और स्लीप उसकी अच्छे से नहीं हो रही है, चिड़चिड़ा हो गया है बहुत ही, उसका पेट अगर आप छुएंगे तो वो टाइट हो गया है एंड वो पॉटी नहीं कर रहा है, सूसू नहीं कर रहा है, तब आपको डेफिनेटली तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और साथ ही में वो वॉमिटिंग भी कर रहा है, ये एक और चीज़ है, तो आपको ये साइंस है जो नोटिस करने हैं, ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आपको अब बात करती हूँ कि जब बच्चे माँ का दूध लेते हैं 0 से 6 महीने के बीच में, माँ का दूध बोला जाता है कि काफ़ी हल्का होता है पचाने के लिए, तो वो बहुत अच्छे से पचा लेते हैं। तो ऐसे में देखा जाता है कि कभी कभी बच्चे होते हैं 6-7 दिन में भी एक बार पॉटी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अगर वो सूसू रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल होता है कि 6-7 दिन में एक ही बार पॉटी कर रहे हैं। कोई कोई बच्चे रेगुलर देखेंगे कि आप हर दिन करते हैं, कोई कोई बच्चे दिन में 2-2 बार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल होती है, और 6-7 दिन में एक बार करना भी नॉर्मल होता है। उसके अलावा दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो फार्मूला मिल्क पीते हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, 6-7 बार करते रहते हैं, तो वो चीज़ें भी नॉर्मल है, क्योंकि फार्मूला थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क के कंपैरिजन में थोड़ा भारी रहता है, तो इसलिए ऐसे बच्चे जो फार्मूला ले रहे हैं वो दिन भर में 5-6 बार या 2-3 बार रेगुलर बेसिस पे करते ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी बात होती है। अगर बच्चे ने 6-7 दिन नहीं किया तो वो भी नॉर्मल है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसमें आपको डॉक्टर के पास भागने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको साइंस बताएं, आपको ऐसा दिख रहा है, आखिरकार आप पेरेंट्स हैं, आप डेफिनेटली बच्चों को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ऐसे में डॉक्टर आपको देंगे, कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे कि लैक्सेटिव दे देंगे आपको, या ग्लिसरीन सपोजिटरी दे देंगे आपको, तो उससे तुरंत बच्चे का जो स्टूल होता है, पॉटी होता है, रिलीज हो जाता है और वो कंफर्टेबली अच्छे से हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं नॉर्मल सी पॉटी रिलेटेड। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ जो आप घर पर भी रेगुलर बेसिस पे करिए। थोड़ी बातें हैं जो बच्चे पे लागू होती है, थोड़ी बातें माँ पे लागू होती हैं, दोनों लोग मिलकर करेंगे तो आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसकी पॉटी रेगुलरली बेसिस पे होती रहेगी। तो
बच्चों से रिलेटेड मैं आपको ये बताऊंगी कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले है आप डकार दीजिए बराबर से। कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं, तो अगर आप भूल जाते हो तो जब आपको याद आता है तब आप डकार निकलवाने की कोशिश कीजिए। उनको थोड़ा टमी टाइम दीजिए। टमी टाइम के लिए अगर क्या होता है टमी टाइम, आप जाके यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं टमी टाइम किस तरह देना चाहिए। उनको थोड़ा उल्टा करके, मतलब तकिया ले लीजिए, उनको बैक साइड में ऐसे करके उनको जो पीठ को सहलाइए, तो जो भी एक्स्ट्रा गैस होगी वो रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप गैस निकाल सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप अजवाइन का जो पेस्ट होता है उनकी नाभि पे लगा सकते हैं। अजवाइन का पेस्ट बहुत ही सिंपल है बनाने में। उसके लिए आपको गर्म पानी में अजवाइन मिक्स करना है, और अजवाइन इतना मिक्स करना है कि उसका कलर और उसका स्मेल आपको बहुत अच्छे से दिखे, उस तरीके से आपको मिक्स करना है। और वो क्या करना है, बच्चे का जो नाभि का जो एरिया है उसमें आप उसको लगा दीजिए अच्छे से, और साथ में ही उतने एरिया के अच्छे से मसाज कर सकते हैं। तो उससे जो भी गैस होगी वो रिलीज हो जाएगी। एक और चीज आप कर सकते हैं, बाइसिकल एक्सरसाइज करवाइए बच्चों को रेगुलर बेसिस पे, 3-4 बार करा सकते हैं। तो क्या होता है, जो उनके दोनों पैर होते हैं उनको ऐसे ऐसे करके आप उनका जो एक्सरसाइज करवाइए, तो जो होती है गैस रिलीज हो जाएगी इजीली। तो ये चीजें होती है जो आप बच्चे के साथ कर सकते हैं। एक और चीज है जो आप कर सकते हैं, वो है एक हॉट वाटर बाथ दे सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हॉट वाटर बाथ देने से बच्चों को गैस का जो प्रॉब्लम होता है वो क्लियर हो जाता है। तो आप ये चीज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात हो गई बच्चों की। अब माँ कुछ चीजें कर सकते हैं, माओ को कुछ फॉलो करना पड़ता है। आप रेगुलर बेसिस पे ये चीजें फॉलो करेंगे तो माँ का जो दूध आखिरकार बच्चे पी ही रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार नहीं होंगे। तो माँ क्या कर सकते हैं, देखिए माँ को रेगुलर मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, जो माएँ दूध पिला रही हैं तो उनको थोड़ा सा वाटरी टेक्सचर के फूड लेने चाहिए। थोड़ा पानी बेस्ड जो भी आपका जो खाना होता है डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें आप जूसेस देखेंगे, आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, या दलिया, ये सब यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, आपके दूध की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और बच्चों को मोस्टली देखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये हो गई आपकी फूड डाइट के बारे में। उसके अलावा आप कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप जीरे का पानी पी सकते हैं, आप सौंफ का पानी पी सकते हैं। जीरे का पानी और सौंफ का पानी बनाना बहुत ईजी है। उसके लिए क्या करना है, आपको हॉट वाटर में जीरे को या तो सौंफ को सेपरेटली आप अच्छे से बॉईल कीजिए, ताकि कि उसका पूरा जो चीज़ है तो बोलते हैं उसके अंदर आ जाए पानी में। उबालने के बाद उसको ठंडा करके उसको छान कर आप पी सकते हैं। तो ये आप कभी कभी दिन में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी बच्चे को राहत मिलेगी, गैस का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। एक और चीज़ है जो पुरानी परंपराओं से चलती आ रही है, वो है ग्राई वाटर की। तो आप ग्राई वाटर रेगुलर बेसिस पे बच्चों को दीजिए। 2 टाइम आप दे सकते हैं ग्राई वाटर। इससे क्या बोलते हैं, नींद बहुत अच्छी आती है बच्चों को, और उनका जो पेट का प्रॉब्लम होता है वो भी अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो इससे आप देखेंगे कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। और आपको अपनी डाइट पे भी नोटिस करना पड़ेगा कि आप के बच्चे को कौन सी चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं, जो आप खा रहे हैं वो उनको सूट नहीं कर रहा है। तो आपको उस हिसाब से खाने में चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो आप क्या देखेंगे कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, आपको डॉक्टर के पास जाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे, और यूज़फुल रहेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।